जी वो जयशंकर साहब आ रहे हैं तो बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। अब उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। होशियार, खबरदार, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान तशरीफ लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर जिनके हम सभी बहुत फैन हैं, वो इनके रैली में यानी कि इनके प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हम तो एससीओ में समझ रहे थे। नहीं, उस पर देखिए, डॉक्टर जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर 9 साल के बाद एक किसी बंदे ने इरादा कर ही लिया है अगर, तो ये तो ना करो। एक ने उसको कह दिया है कि आप डी चौक में आके हमारे ऊपर खिताब करें वहां पे। यार वो इसलिए आ रहा है वहां पे। फिर उसके बाद एक ने कहा नहीं जी पेशावर भी आए आप। डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो खैर ये भी कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बल्कि यहां तक है कि उन्होंने कहा है कि मैं साइड लाइन्स पे भी मेरी मीटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। साइड लाइन पे भी। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पाकिस्तान इंडिया के भारत के रिलेशनशिप पे बात नहीं करूंगा। वो जो तुम्हारे वो आपस में रिलेशनशिप पे बात नहीं करना चाहते, वो आप चाहते हो खान साहब का आके पूछें भाई खान साहब ने आज मुर्गी खाई है या बकरे की रान खाई है, ये पूछेंगे वहां। लेकिन सबकी नजर इस बात पर थी कि क्या भारत इस दफा फिर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ही ना करे, ये कह के कि चूंकि इसका इनेकाद पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने इस इजलास में शिरकत के लिए इंडिया दे दिया है। पाकिस्तान की तरफ उनका ये आना, इसको आप कैसा मुस्बत कदम देख रहे हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि एक मुस्बत कदम है, लेकिन हमें बतौर पाकिस्तान ये सोचना होगा कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात करके आप अपने मसाइल में कमी कर सकते हैं, आप अपने मसाइल को दूर कर सकते हैं। सिर्फ ये कि हमारे वक्त दुश्मनी की बातें करते रहे तो उससे मसाइल हल नहीं होते। लेकिन देखें कि पूरी दुनिया में कोई भी मसला हल करने के लिए आप सिर्फ एक तरफ पंजाबी के अंदर रुस के बैठ जाओ तो मसला हल नहीं होता। ये हल कोई नहीं है कि आप इंडिया को क्या फर्क पड़ा है जी, उसकी तरक्की रुक गई है, उसके मामला खराब हो गए। वो तो खिते में इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत ताकत बन रहा है। फिर देखें पूरी दुनिया में देखें वो किस तरह से कर रहा है। तो फिर पाकिस्तान की कमजोरी का एहसास तो नहीं होगा कि अच्छा जी देखें अब ये बड़ी खुशियां मना रहे हैं उनके आने से पहले, बड़ा उनको धमकियां लगा रहे थे या बड़ा उनको वार्न कर रहे थे कि जी आपने ये कर दिया, अब उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको हकीकत की आंख से देखना पड़ेगा, आपको अपने जो आंखों पे पट्टी बंधी है उसको हटाना पड़ेगा, आपको एक हकीकत जो है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमसायों के साथ ताल्लुकात, अगर वो हमसाए हमारे जो हैं वो एक स्टांस लेके बैठे हैं तो पूरी दुनिया में टेबल टॉक करके ही मसाइल को इशू किया जाता है। अगर वो हम रूठे ही रहे तो वो कहेगा तुम रूठे हम छूटे। हमें इस तरह भी आपको लग रहा है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे। बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इश्यूज पर कोई बात नहीं होगी। साइडलाइन मीटिंग्स में भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। उन्होंने एक कैटेगोरिकली बात की है। वो ये जा रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि ये नॉर्म्स हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को हम एहतराम करते हैं, जाना चाहिए, हम जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े नारे शारे लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उस वक्त बिलावल भुट्टो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे वो गए, ठीक है। तो उन्होंने डॉक्टर, और इंडिया तो इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, पाबंदी करता है। तो उन्होंने कहा ये बड़ी बात है, ये कहा जा रहा था नहीं होगा नहीं होगा नहीं आएंगे ऐसी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जो है ये मामला एक ऐसे मीटिंग का है जिसमें कि हम मेंबर हैं, और तो बीइंग अ मेंबर हमें जो है वो उसके अंदर जाना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान नहीं जा रहे, तो फिर डॉक्टर जयशंकर को उसमें जाना पड़ रहा है, तो वो जा रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि नहीं मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे, आपकी तरफ प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे, हाँ मैं आ रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्म्स है, ये तरीकाकार है, हम मेंबर ऐसी हो गए, हम रिस्पेक्ट करते हैं इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म की, और वो तो हम उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। चले अपना मजाक बनाते हैं, मजाक उड़वाते हैं, दुनिया हंस रही है, कसम से हंस रही है। कहते हैं देखो, और बल्कि हंस इन पे नहीं, 2 बिलियन मुसलमान है, सबके हालात की। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, अमारात की एयरलाइंस ने पेजर्स बंद कर दिए। और मैथ पढ़ना शुरू कर दो, पेजर बंद करने से आगे नहीं जाओगे। मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो अगर पढ़ सकते हो।
मैं तो कह रहा हूं भारत को चाहिए और कुछ नहीं, इनकी ट्यूशन ही रख ले यार, इनको ये पाकिस्तानियों को पढ़ाने के, को यार हम तुम्हें फ्री मैथ पढ़ा दिया करेंगे, इंग्लिश पढ़ा दिया करेंगे, पैसे भी ना देना। यकीन कर, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इन्होंने देखिए, मैं हैरान होता हूं। मैंने कल परसों मुझे कहीं एक गैदरिंग पे बोलने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने वहां पे सिर्फ कहा था मैं कि इस वक्त मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं उसके सिर्फ पीछे एक चीज है कि साइंस, तालीम और मैथ, इससे आपकी दूरी नफरत। इराक जब बगदाद जब चढ़ा था, इस पे चढ़ दौड़ा था आपका गेंघिस खान, और उसने जब वहां की लाइब्रेरियां जलाई थी, दरिया में जाके सारा कुछ फेंका था, उसके बाद आपने तरक्की उस पर, अब्बासियत पीरियड था, अब्बासियत पीरियड के बाद आपने ऐसा मुंह फोड़ा, फेर लिया है साइंस से, इंग्लिश से, मैथ से, कि उसके बाद आज तक तुम्हें कोई। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का पक्का हो गया है कि वो पाकिस्तान जाएंगे एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए, और इस पर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव चर्चा हो रही है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया का कोई भी मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान भी एक एससीओ का मेंबर है और इस बार पाकिस्तान की बारी आई है एससीओ समिट को होस्ट करने के लिए, और क्योंकि रशिया और चाइना जैसे देश भी इसमें शामिल हैं, इसलिए इंडिया को भी यहाँ पर जाना पड़ेगा। और अगर इंडिया नहीं जाता है तो इससे एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा, इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने ये क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान जाएंगे एससीओ की समिट अटेंड करने के लिए। और इस दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं तो पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे या फिर किसी भी तरह की बायलैटरल संबंधों को सुधारने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि एस जयशंकर का पहले ही बयान आ चुका है कि era of uninterrupted talks are over between India and Pakistan, इसीलिए ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा चर्चा कर रही है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के जो बायलैटरल संबंध है इनमें भी सुधार आएगा। और अगर इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल में सुधार आता है तो ये सीधे सीधे पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा और डिप्लोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है। और अगर पाकिस्तान को इंडिया का सहारा मिलता है, इंडिया के साथ संबंध अच्छे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम होगा, उसका आइसोलेशन ख़त्म होगा और वो दुनिया में इस चीज़ को ब्रैग भी करेगा। इसीलिए इंडियन डिप्लोमेसी ने एक बहुत ही रैशनल डिसीजन लेते हुए एससीओ समिट को अटेंड करने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के संबंध सुधरने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया के संबंध तब तक नहीं सुधर सकते जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकी नीति को छोड़ ना दे।